तो देखिए, एक ऐसी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर बलरामपुर से, जहां पे सड़क और पुल नहीं होने की वजह से गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। नतीजा, गर्भवती को ही एम्बुलेंस तक पैदल चलना पड़ा है। रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई। सिस्टम की नाकामी की वजह से महिला को नवजात के साथ नदी पार करना पड़ा। मामला वाटफनगर के सोनहत गांव का है। और अब आपको वो एक तस्वीर याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे कुछ दिन पहले एमपी की सीधी से भी एक इस तरीके से खबर सामने आई थी जिस पर जमकर बवाल हुआ था। लाखों फॉलोअर्स वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू ने सिस्टम से बार बार अपने घर के सामने की सड़क बनाने की अपील की थी। उनकी अपील पर स्थानीय सांसद का जवाब भी आपको याद होगा। सांसद साहब ने कहा था कि डिलीवरी डेट बता दो, 1 हफ्ते पहले घर से उठवा देंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि चाहे एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़, देश के बाकी और राज्य, हालात कमोबेश एक जैसे हैं, जहां पे गर्भवती महिलाओं को बिना सड़क के या तो पैदल चलना पड़ता है या फिर उन्हें कीचड़ भरी सड़कें डिलीवरी हो जाती है कीचड़ भरे रास्ते में ही। दोनों राज्य हैं, दोनों राज्यों की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी है। एक जगह पर महिला देखिए बड़ी मुखरता से आवाज को बुलंद कर रही है, अपनी समस्याओं को उठा रही है, लेकिन हर महिलाओं में यह करेज नहीं होता है कि वो खुलकर अपनी समस्याओं को रख सके, माननीयों के साथ आंख में आंख मिलाकर बोले कि कैसे यहां पे वो समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। हमने वोट आप लोगों को इसीलिए दिया ताकि आप हमारे मूलभूत सुविधाओं को जो है मुहैया करवाया जा सके। लीला साहू खुद हमारे साथ फोन पर जुड़ी हैं। लीला, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। जी नमस्ते। जी नमस्कार। एक तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं दर्शकों को बलरामपुर से, जहां पे गर्भवती महिला वो डिलीवरी के लिए जा रही थी। एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाई, रास्ते में उनकी डिलीवरी हुई है। आप तो ऐसी समस्याओं को बहुत मुखरता से उठाती रही हैं, आप क्या कहेंगी? दोनों राज्य हैं लेकिन हालात कमोबेश एक जैसे हैं। कहना चाहते हैं कि समस्या हर जगह होती है और जब समस्या का निवारण नहीं होता है, अब बताइए कि हम जहाँ तक हमें पता चला कि वो जो लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडीज, तो उनका बच्चा वहाँ मतलब पानी में गिर गया। अब ऐसी दिक्कतें हैं। अब बताइए कि वहाँ की सरकार नहीं तो उठवा ली हेलीकॉप्टर से उनको सही सलामत नहीं तो पहुंचाया गया। अब पहुंचाया जाता तो वो लेडीज की जो डिलीवरी डेट थी, मतलब डिलीवरी होती तो कितनी अच्छे तरीके से आती, लेकिन वो पानी में बच्चा गिर गया और पता नहीं बहकर कहाँ गया होगा। जी, हालांकि बच्चे को लेकर जो जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह कि अगर देखिए, अगर वहां पे सड़क होती तो एम्बुलेंस पहुंचती, वो आराम से जो सरकार दावे करती है कि हम तमाम सुविधाएं आपको देने की कोशिश करते हैं, उस सुविधा का फायदा वो ले पाती। आप तो अपनी समस्याओं को बहुत मुखरता से उठाती हैं, लेकिन सब में वो करेज नहीं होता है। आप क्या कहना चाहोगी बाकी महिलाओं को जो इसी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रही है और ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? देखिए, हम सभी महिलाओं से यही कहना चाहते हैं कि अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। आपकी यहाँ की समस्या है, आप खुद से ही लड़ना स्टार्ट करिए, आपकी समस्या को सुना जाएगा। और ना सुना जाएगा तो इतनी जनता है, आप इतनी जनता रहती है आपके गांव में, अपने समाज में, कि आप लोग 4 लोग जाकर बैठिए और शासन से, प्रशासन से मांग रखिए। आपने यहाँ की समस्या बताई कि जब बोर्ड लेने की बारी आती है तो आप लोग हमसे ही अपनी माँ बहन सब बताते हैं कि हम ही हैं, और जब जरूरत होती है आपको, जब हम लोग जरूरत होती है तो आप लोग मुंह फेर लेते हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ा एक सेंसिटिव सा ये पॉइंट उठाया है, क्योंकि देखिए आधी आबादी पर जो है बहुत जल्दी भरोसा किया जाता है और भरोसा जो है पूरी तरीके से वो लोगों के जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर वो भरोसा करती भी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया जाता है। चिंता की बात तो ये है, हम तो भरोसा कर लेते हैं लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो समस्या का समाधान ही नहीं कर पाते हैं। जी, अच्छा, अब बताइए जरा आगे, आप ही अपनी समस्याएं कब से उठा पा रही हैं और कब से आपकी कोशिश रंग लेकर आई है? मेरी ये समस्या मैं 1.5 साल से उठा रही हूँ। 1.5 साल हो गए मुझे, और ये मतलब ये समस्या तो कभी भी खत्म नहीं हुई, कभी बनी ही नहीं ये रोड। तो हमने जब देखा तो 1.5 साल से हमने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया।
और बताएं, हम बता रहे हैं कि जब हम ये आवाज उठाए तो आज हमारे घर में मतलब कि एक बच्चा हुआ है, तो जी। वो सही सलामत एम्बुलेंस हमारे घर में आई थी, हमारे घर तक एम्बुलेंस आई, और रोड उसी वजह से ही अभी फिलहाल के लिए बना है, मुर्मी के रंग किया गया है और राखड़ बिछवा दिया गया है, तो एम्बुलेंस आ सकी है हमारे घर तक। ठीक है, लीला साहू आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी भी बलरामपुर से जुड़े हुए हैं, अमित और अमित सिंह सीधी से जुड़े हैं। अमित, डबल इंजन की सरकार है लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें नहीं बदल रही है। आज जो तस्वीरें सामने आई हैं इसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया एक बार फिर से। जी बिल्कुल, ये सिस्टम की नाकामी ही कही जाएगी कि जब जनप्रतिनिधि हैं जो जिम्मेवार हैं, उनको जब जरूरत होती है तो पब्लिक के पास घर घर जाकर के वोट मांगते हैं अपनी कुर्सी के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, सुविधा के लिए। लेकिन जब जनता की बारी आती है, पब्लिक की बारी आती है, तो उनको क्या ठेंगा दिखाने जैसी स्थिति रहती है, तरह तरह की गलत बयानबाजी की जाती है। इसमें कोई पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है तो कहते हैं कि डंपर मशीन लेकर के नहीं जाएंगे, कोई कहता है कि हम हेलीकॉप्टर छुटवा लेंगे, तो कोई कहता है कि जरूरी नहीं है कि इतनी जल्दी सड़क बन जाए वीडियो वायरल हो जाने से। तो कुल मिलाकर ये काम न करने का एक तरीका है जो बहानेबाजी की जाती है। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें क्या हो सकती है कि जब एक गर्भवती महिला रास्ते में पैदल चलती है और रास्ते में प्रसव हो जाता है। सीधी की हाल के बारे में आपको अवगत है कि लीला साहू जो प्रमुखता से और मुखर होकर के आवाज उठाई, जो सीधी के सांसद हैं, उन्होंने इस बारे में टिप्पणी की। यहाँ के जो और जनप्रतिनिधि हैं, अजय सिंह राहुल जो चुरहट से विधायक हैं, उन्होंने फिलहाल चलने के लिए सड़क को मोटरेबल करा दिया गया है, बनवा दिया गया है, जो लीला साहू स्वयं बता रही हैं। यहाँ बरियमा नंबर 2 एक गांव है, वहां भी एक प्रसूतर है, एक जो गर्भवती महिला थी वो रास्ते में ही प्रसव हो गया, उसका बच्चा हुआ, फिर अस्पताल लाया गया। तो ये सिस्टम की नाकामी है जो निकल करके सामने आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जाएगा। अमित, आपने अभी कम से कम 3 ऐसी घटना बताई कि कैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया है। ये समस्या तो बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, इसके बावजूद समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? किस चीज का इंतजार यहाँ पे सिस्टम कर रहा है, शासन प्रशासन? अब शासन प्रशासन के तरफ से अपने दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। अभी तक जननी वाहन है जो टेंडर के जरिए जिले में लगाए गए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात आती है, लेकिन वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं पुल नहीं है, ये भी जो शासन प्रशासन की ही लापरवाही है। आखिर किस तरीके का विकास है? हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के इतने साल बाद यदि हमारी मूलभूत सुविधाएं हमारे पास नहीं तो फिर है क्या हमारे पास? हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उनको हम जवाबदेही देते हैं, लेकिन किस तरीके से उसको निभाते हैं यही तस्वीरें बता रही हैं। इससे और बेहतर उदाहरण उनकी कार्यशैली का कुछ नहीं हो सकता। एक गर्भवती महिला पैदल चलती है, रास्ते में प्रसव हो जाता है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही है, और अब क्या चाहिए? इससे बेहतर तो कुछ विकास नजर नहीं आ रहा है। ऐसा विकास चाहिए क्या मध्य प्रदेश में? क्या सीधी जिले में ऐसा विकास चाहिए जिस तरीके से विकास की ये कहानियां रची जा रही हैं? तरह तरह के बयान आते हैं, बयान देने से पहले तो सोचना चाहिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम उनको मुहैया करा नहीं पा रहे हैं और हम आड़ी तिरछी बात कर रहे हैं। ये तो जनता के लिए काफी नुकसानदायक है और उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ जैसी स्थिति है। दीपिका जी। बिल्कुल। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। लीला साहू भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। लीला, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी जी जी, ऐसी तमाम समस्याएं सामने आ रही है, और जब आपने कभी अपने जनप्रतिनिधि से मुलाकात की, अपनी समस्याओं को रखा, तो उन्होंने क्या कहा? क्योंकि आप तो बहुत मुखरता से अपनी समस्याओं को रखती हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जो नेता होते हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, तो जिनको काम करने की मानसिकता रहती है ना, तो वो सुनते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि बयानबाजी करना चालू करते हैं। तो यहाँ बयानबाजी होने लगी है, क्योंकि हम 1.5 साल से जब उनसे ये मांग रख रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि हम लगे हुए हैं प्रयास में, क्योंकि ऐसे प्रयास में तो हर साल ऐसे ही वोट मांगने आते हैं और हर साल लगे रहते हैं। तो हमें यही सरकार, वो सरकार ये नहीं है कि हमारे पास की कांग्रेस ही है कि बीजेपी है। जो सरकार होती है ना, करने वाली सोच होती है उनकी अच्छी, तो वो सुनते ही कर देते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे इच्छा शक्ति की कमी है। लीला साहू, अभी आपने हमारे सहयोगी को सुना होगा, अमित सिंह ने, उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल में 3 से 4 महिलाओं ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया है।
तो ऐसे में क्या लगता है कि कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है, कैसे, क्यों दिखाई क्यों नहीं देता है? हालांकि आप तो बहुत ही मुखरता से, बहुत बुलंदी से अपनी समस्याओं को एक तरीके से आईना दिखाने का काम कर रही हैं जनप्रतिनिधि के लिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगह ऐसी हैं आपके इलाके की जहां पे आज भी समस्या जो है एक बहुत बड़ी बनी हुई है। देखिए, जो लेडीज रास्ते में ही प्रसव पीड़ा उनको आ जाती है और बच्चा ही जन्म हो जाता है, तो ऐसे में देखिए रोड ना होने की वजह से ही, रोड नहीं रहती है और रास्ता नहीं रहता, तो वहाँ जो एम्बुलेंस है वहाँ नहीं पहुँच पाती है। अब लेडीज को 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है, तो उसको प्रसव पीड़ा आया वही बच्चा हो जाता है। अब बताइए, ऐसी समस्या में जी ठीक है, ऐसी समस्या में जो क्षेत्रीय लोग होती है तो उनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अमित सिंह भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सीधी से। अमित, क्या और भी ऐसे लीला साहू को आगे आना पड़ेगा तब जाके लोगों को सड़कें मिलेगी, मूलभूत सुविधा उन्हें मुहैया होगी? जी बिल्कुल, ये तो लीला एक समाज के लिए उदाहरण है। अभी चुरहट विधायक लीला साहू के घर गए थे, उनके परिवारजनों से मुलाकात किए, क्षेत्रीय जनों से मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि लीला एक सशक्त महिला है और इनके दमखम के चलते ही हमने ये रोड को बनवाना शुरू किया है, जो मोटरेबल बनवाए हैं और जिसमें मुरुम और जो गिट्टी, जो रोड चलने लायक हो गई। अभी एक एम्बुलेंस भी लीला साहू के परिवार में पहुंचा था और एक बच्चा ने जन्म लिया है, अस्पताल तक बाकायदे जो गर्भवती महिला थी उसको पहुंचाया गया था। तो ये अजय सिंह राहुल जो चुरहट विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने खुद स्वीकारा है। तो कहीं न कहीं ये एक इशारा भी है कि इस तरीके से यदि समस्या है तो एक लीला नहीं, कई लीला को आगे आना पड़ेगा और अपनी बात को रखनी पड़ेगी। जो समस्याएं हैं उनको मुखरता से रखना पड़ेगा ताकि शासन प्रशासन इस बात को समझे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि हैं जो जिम्मेवार हैं, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और लीला साहू ने मजबूर कर दिया है लोगों को और बता दिया है कि हम क्या है और कैसे कैसे काम होता है। तो सत्ता पक्ष के लोग भी अब यही कह रहे हैं कि मैंने प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास जारी है। हालांकि इसमें चुरहट विधायक आगे आकर के अजय सिंह ने लीला साहू की सड़क को फिलहाल के लिए बनवा दिया और उनका वादा भी है कि जैसे ही ये रैनी सीजन समाप्त होता है, वर्षा के दिन बीत जाएंगे, तो हम पक्की सड़क बनवाएंगे उस क्षेत्र में। 10 किलोमीटर की बात है, गंजरी से और खड्डी खुर्द पहुंच मार्ग ये 10 किलोमीटर दूरी तक की सड़क है और उसका अभी एक चलने लायक बनवा दिया गया है। इसके बाद पक्की सड़क निर्माण का वादा करके अजय सिंह आए हैं। जी बिल्कुल, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो वादे करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनकी कोशिशें दिखाई नहीं देती है जमीन पर। अमित, पे लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं बलरामपुर से। ब्रिजेंद्र, पूरी घटना बताइए जरा पहले, कब ये महिला घर से निकली थी और कितना समय लगा एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए, कब प्रसव हुआ और अभी मौजूदा क्या स्थिति है? जी बता दूं, ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के वाडप नगर विकासखंड अंतर्गत सोनहत गांव का है, जहां एक पंडो जनजाति की जो महिला है वो डिलीवरी की स्थिति में थी और प्रसव पीड़ा जैसे ही आज सुबह सुबह होने लगी, फिर उसके जो परिजन थे वे हॉस्पिटल ले जाने के लिए महिला को, प्रसूता महिला को घर से निकले। वहीं रास्ते में ही जो प्रसूता महिला है उनके प्रसव हो गई। हालांकि वैसे स्थिति में ही उस नवजात बच्चे को और जो प्रसूता महिला है उसे बाइक पे बिठाया गया और 15 किलोमीटर दूर रघुनाथ नगर हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया। फिलहाल जो गांव है सोनहत गांव में एक नदी पड़ती है, वहां आज तक ना ही पुलिया है और ना ही अच्छी सड़क है। इस वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया और महिला को बाइक में बिठाकर ले जाया गया। फिलहाल ये जो तस्वीर जो अभी सामने आ रही है बलरामपुर जिले से, कहीं ना कहीं जिले के जो तमाम विकास के दावे हैं उनकी पोल खोलकर रख दी है। जी हाँ, बिल्कुल, दावों की पोल तो खोलिए, साथ में ऐसे ना जाने कितने और बच्चों को ऐसे संघर्ष के साथ इस दुनिया में आंखें खोलनी होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस घटना के बाद से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जिम्मेदारों की, शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारी की, नेता की? देखिए, पूरी घटना आने के बाद अभी भी जो जिला प्रशासन है और फिर स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। फिलहाल ये जो कार्य पलाड़ी है जिला प्रशासन की या फिर स्थानीय प्रतिनिधियों के, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
एक तरह पूरे जिले में बारिश से पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। पूरे बारिश से आम जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। साथ ही जो जिले की छोटी बड़ी नदियां हैं वो उफान पर हैं। जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। लोगों का आना जाना दुभर हो चुका है। वजह यही रहा कि जो पंडो जनजाति की जो महिला है वो प्रसव के लिए उन्हें पैदल ले जाया जा रहा था। हालांकि रास्ते में ही उनका डिलीवरी हो गया और बाइक से बिठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जी जी, कुल मिलाकर अभी तक जो है शासन प्रशासन का कोई भी नहीं जागा है। इस खबर के सामने आने के बाद भी हमने एक स्पेशल ये बुलेटिन बनाने की कोशिश की है ताकि कम से कम अब शासन को नींद से जागना चाहिए, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी चाहिए और ताकि ऐसे, क्योंकि देखिए इस समय बहुत ज्यादा क्रूशल टाइम होता है, सबसे ज्यादा केयर और देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे देखिए कैसे संघर्ष यहाँ पे जच्चा बच्चा को करना पड़ा है। फिलहाल आप दोनों का, अमित और ब्रजेश, विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।